जय हिंद साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास हम करने जा रहे हैं आपकी ये ब्लैक बुक के 21,000 प्लस वर्ड्स कैसे याद होंगे। दोस्त, ऐसे ही याद होंगे जैसे कि करवा रहा हूं। और आप इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि एक वो विद्यार्थी जो जरूरतमंद है और वहां तक ये शिक्षा अगर पहुंच जाए तो उससे फिर यकीन मानिए कि उस बच्चे का भी कल्याण यानी कि भला हो जाएगा। फिलहाल देखिएगा, आज का वर्ड आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-12 रे रुक जा रुक जा रुक जा 10 बार आपके एग्जाम में आया है जी। कितनी बार आया है? 10 बार आपके एग्जाम में आया है। अब आप कहेंगे सर याद कैसे करें? मैंने कहा याद करने की टेंशन तो है ही नहीं है। याद कैसे करें? एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको अपने बारे में बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन हो, वो कहलाता है घमंड। अब कैसे याद करेंगे ये जरा देखिएगा। जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, तो पड़ोसी भी ये कहेंगे कि न जाने इसको तो कौन सी मिली है। बोले कि क्या मिली है? कौन सी सीट मिली है? अरे न जाने इसको इतनी कौन सी सीट मिली है जो इतना घमंड आ गया, इतना अहंकार आ गया इसमें। इसका अर्थ यही निकलता है, घमंड यानी कि अहंकार। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वर्ड था इसमें जो इसने ऑप्शन में दिया है ये, और वो कौन सा है? वैनिटी। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे याद करें, तो जरा देखिएगा। ये वैनिटी वैन का नाम सुना होगा आपने ये। और वैनिटी वैन भाई साहब जिस एक्टर के पास या एक्ट्रेस के पास होगे उसे तो अपने ऊपर ज्यादा घमंड होगा। इसका अर्थ यही निकलता है, घमंड यानी कि अहंकार। कंसाइज एग्जाम में 9 बार आ चुका है। कितनी बार? 9 बार आ चुका, 9 बार। और इसका मतलब होता है संक्षिप्त में, यानी कि कह सकते समरी कह सकते हैं ये। क्या कह सकते हैं? समरी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं ये, समरी के अलावा एक तरह से कह सकते हैं कम शब्दों का यूज करना। है जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कंसाइज 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 साउंड ऑफ कम साइज। जब समरी लिखते हैं तो उस पैराग्राफ की साइज कम हो जाती है, यानी कि संक्षिप्ती है। तो इसका अर्थ यही निकलता है, संक्षिप्ती है। कंडेम का अर्थ निकलता निंदा करना। क्या करना? क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। आपको मैंने पिछली क्लासेज के अंदर ये वर्ड याद करवाया है जी, ये सेंसर वर्ड याद आ रहा है। ये सेंसर बोर्ड हमेशा क्या करता है? निंदा करता है। ये याद करवाया है मैंने। ये भी करवाया था, अगर आप पढ़ाई का लोड लेंगे तो घर वाले आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ये वर्ड भी मैंने दोस्तों करवाया है ये। फिलहाल यहां से एक वर्ड और करवा दूं, ये वाला वर्ड, इसका अर्थ भी निकलता निंदा करना। बहुत अच्छा वर्ड है ये। कैसे? दे का मतलब होता है देना। अगर मान लो कोई टीचर नाउन की डेफिनेशन ही गलत दे दे, अगर नाउन की डेफिनेशन ही गलत देगा तो भाई साहब बच्चे तो उसकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे ये। अब इसको कर लेते हैं, अरे ऐसा आदमी जो बिल्कुल कंडम टाइप का आदमी, और कंडम टाइप के आदमी की हर व्यक्ति निंदा ही करता है ये। इसका अर्थ निकलता है निंदा करता। कंडन यानी होता है माफ कर देना। कैसे करोगे आप? फॉरगिव करना, पार्डन करना। इसका मतलब अनदेखा करना भी होता है, माफ करना भी होता है ये। तो कैसे याद करोगे जरा सुनिएगा ये। मैंने कहा कौन है जिसने ये डन कर दिया? कौन है भाई जिसने इस समस्या को डन कर दिया, खत्म कर दिया? इस बच्चे को तो माफ कर दो। इसका अर्थ यही निकलता है, माफ करना। ये इसका अर्थ निकलता है मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली, यानी ऐसी चीज जो हेल्पफुल हो। क्या हो? हेल्पफुल हो, यानी सहायक हो, अनुकूल हो एक तरीके से ये। और मैंने कहा ये आप याद करो तो ऐसे कर लेना। कोई भी चीज अगर मान लो, मैंने कहा थोड़ा चेंज करें कनेक्शन इसका, ये पौंड, पौंड से कर दें? नहीं, देखो ऐसे कर दे। कौन क्या? कोई भी भाई साहब आदमी दुखी नहीं होगा अगर उसके लिए कोई चीज हेल्पफुल होगी। तो ये यहां पर देखिएगा, मैंने कहा कौन सी सीट मिली है जो इतना घमंड आ गया? कंसाइज 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 साउंड ऑफ कम साइज। कम साइज यानी कि कम साइज यानी कि संक्षिप्त, समरी एक तरह से। ये कंडम टाइप के आदमी की हर व्यक्ति निंदा करता है। कौन है जिसने ये डन कर दिया? अरे उसकी गलती को माफ कर दो। ये वर्ड आपके पास लिखा है कन्फेडरेट। इसका मतलब होता संघ बनाना, संधि कह सकते हैं, ज्वाइंट बाय एग्रीमेंट। ये आपने सुना होगा, फेडरेशन सुना होगा। ये फेडरेशन जो होता है एक तरह से, वो फेडरेशन फेडरेट से बन जाएगा ये। तो इसका अर्थ निकलता संघ बनाना। ये यहां पर लिखा कन्फेस करना। देखो इजी वर्ड है, तो जो इजी है तो सीरीज के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो कन्फेस करना सबको पता, अपनी गलती मान लेना, स्वीकार करना होता है ये। उसके बाद देखना कॉन्फिडेंट। अब ये वर्ड भी आसान है,
तो इसको याद करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन एग्जाम में रिपीट होता है जी, आत्मविश्वास से इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिएगा कॉन्फिडेंशियल, कहते नहीं है कि भाई ये जो फाइल है वो कॉन्फिडेंशियल है, ये जो मैटर है वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब जो सीक्रेट हो, गोपनीय हो एक तरीके से, ये तो ये इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखना कन्फाइन यानी होता सीमित करना। वो कह रहा कौन क्या, सब जानते हैं, जहां पर हमारे रूल तोड़ने पर फाइन लगता हो, भाई साहब हमें एक तरह से पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता, सीमित कर दिया। अगर फाइन नहीं लगेगा तो आदमी चलाता रहेगा गाड़ी को एक तरह बिना मतलब रूल तोड़ते तोड़ते। तो इसका अर्थ निकलता है सीमित करना, लिमिट कर लगा देना। फेडरेशन से याद कर लो, संघ बनाना एक तरह से एसी वर्ड है। कन्फेस करना, गलती को स्वीकार कर लेना। कॉन्फिडेंट यानी होता है आत्मविश्वासी, एक इजी वर्ड है। कॉन्फिडेंशियल यानी होता है जो सीक्रेट हो, गोपनीय हो। फिर उसके बाद देखना कौन क्या, सब जानते हैं भाई साहब, फाइन लगाकर क्या कर देना, किसी को लिमिट कर देना, सीमित कर देना। कंफर्म यानी क्या होता है, कंफर्म करना यानी कि पुष्टि करना। सबको पता है कंफर्म एक तरह से ये बहुत इजी वर्ड है ये। लेकिन ऐसा करूं, एक अच्छा वर्ड याद करवा दूं, यहां काफी इजी इजी चल रहे हैं ये। भाई साहब जब ब्यूरेट टेस्ट बच्चों ने कर लिया ना, कर लिया, जब ब्यूरेट टेस्ट एक बाहर से बंदा आया और उसने पूरा वेरीफाई, उसने कंफर्म कर दिया कि भाई हाँ सही किया है, इसका अर्थ ये एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान रखना मेन वर्ड में ये। कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब होता है विवाद, यानी कि लड़ाई झगड़ा, ये इसका अर्थ निकलता है ये। क्या निकलता है, लड़ाई झगड़ा, विवाद, टकराना, क्लेश करना एक तरह से ये। लेकिन एक अच्छा वर्ड याद करवा देता हूं, अकड़ का मतलब होता, अकॉर्ड मतलब होता है, अकॉर्डिंग वर्ड सुना होगा आपने, इसका मतलब होता है सहमत होना। सहमत होना एक तरह से कैसे करोगे, जो व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री है ये। कन्फ्रंट यानी होता है किसी चीज का सामना करना, क्या करना, सामना करना, फेस करना। तो कह रहा कौन था जो फ्रंट में आ गया भाई साहब, है कौन था यार वो जो बिल्कुल सामने से, मतलब एक तरह से बिल्कुल फेस कर रहा था उसको, ये फ्रंट से आके फेस कर रहा था ये। इसका अर्थ यही निकलता है फेस करना यानी कि सामना करना। कंफ्यूज एक इजी वर्ड है, तो मेरे हिसाब से इसे याद करने की नीड नहीं है। कंफ्यूज से कंफ्यूजन बना, ये भी एक इजी वर्ड है ये। यहां देखिएगा देखो सारे लगभग सारे इजी इजी वर्ड आए इसमें, एक वर्ड थोड़ा सा ही अच्छा बढ़ता है। कंफर्म करना यानी पुष्टि करना। कॉन्फ्लिक्ट यानी होता है लड़ाई झगड़ा विवाद। कौन था जो फ्रंट से उसका सामना कर रहा था, फेस कर रहा था, कंफ्यूज कर देना, भ्रमित कर देना। कॉन्जेनियल का मतलब भी होता है अनुकूल होना, कोर्डियल होना, यानी ये क्या होता है, जनरली प्लीजेंट बिकॉज ऑफ सिमिलर पर्सनैलिटी क्वालिटीज और इंटरेस्ट। ये यानी आप ये कह सकते हैं एक तरह से, इसका मीनिंग आप ये भी कह सकते हैं कि कोई मनोहर हो, रमणीय हो, इस सेंस में भी कह सकते हैं, मतलब पॉजिटिव मीनिंग इसका जाएगा ये। तो कौन क्या, आपको पता है जो जेनेलिया डिसूजा है एक तरह से ये, वो थोड़ा सा इसी टाइप की है, फ्रेंडली नेचर टाइप की एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा कंजेक्चर, इसका मतलब होता है गेस करना। गेस मतलब कि अनुमान। अब देखो दो बार एग्जाम में आ गया, कैसे करोगे, जब आज आपको पार्टी में जाना था तो आप क्या कह रहे हैं, यार पता नहीं आज वो सोलानी सॉरी सोलानी नहीं सोनाली, सोनाली कौन सी जैकेट पहनकर आएगी, ये आप क्या कर रहे हैं, ये अनुमान कर रहे हैं, आप गेस कर रहे हैं एक तरीके से। ये यहां पर लिखा हुआ है कर्तव्यनिष्ठ, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है जी, वन वर्ड में भी होता है। इसका मतलब होता है जो बिल्कुल ईमानदार हो, केयरफुल हो, ऑनेस्ट हो। कैसे याद, दो याद कराऊंगा यहां वर्ड, दो ने तीन याद कराऊंगा ये। पहले एक काम करता हूं, ये करवा दूं, जरा देखिएगा। कौन क्या, सब जानते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं, केयरफुल होते हैं। तो ये इसका अर्थ निकलता है। अब ये याद कर लो, जैसे गुरुकुल के बच्चे जो फॉलो करते हैं शेड्यूल, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और भाई साहब रात को 1 बजे तक पढ़ते हैं ये। यानी 1 बजे जाकर बच्चा सोएगा ही है, 12:30 छुट्टी होती है और पहुंचते पहुंचते वही 1 बज जाना एक तरह से ये। तो कहने का सेंस क्या है ये, कि वो ऐसे शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं बच्चे, कैसे मेहनती बच्चे हैं, हार्ड वर्किंग है ये। उसके बाद देखना इसका अर्थ निकलता आज्ञाकारी, तो यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी फुल करता हो वो आज्ञाकारी टाइप का होगा। कॉन्शियस तो एक सबको पता है, सचेत होना होता है एक तरह से, ये इजी वर्ड है ये। ये करवा देता हूं, ये जनरल एग्रीमेंट बहुत बार एग्जाम में ये भी रिपीट होता है, इसका मतलब होता है आम सहमति बनना ही है। जनरल एग्रीमेंट कैसे याद करोगे, जरा देखिएगा, मैं दो याद कराऊंगा जी यहां। ये कौन क्या, सब जानते हैं कि सेंस के दम पर आप किसी से भी सहमति बैठा सकते हो। किसके दम पर, सेंस के दम पर किसी से भी सहमति बैठा लोगे जी ये। तो इसका अर्थ यही निकलता सहमति यानी कि एग्रीमेंट ही है। अब यहां से ये याद करवाता हूं, कैसे देखना। अन का मतलब क्या होता है, नॉट यानी कि नहीं। एनिम यानी कि एनिमल, और जहां लोग जानवरों की तरह नहीं लड़ेंगे तो भाई साहब उनमें आपस में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। बहुत अच्छा वर्ड है ये। उसके बाद देखिएगा, ये एक इजी वर्ड था ये। कौन सी जैकेट पहनकर आएगी, या सोनाली है, मैं ऐसा गेस कर रहा हूं, अच्छा ब्लू कलर की पहनकर आएगी ये।
कौन क्या सब जानते हैं साइंटिस्ट कैसे होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं ये। उसके बाद देखिएगा कॉन्शियस यानी होता है सचेत होना। कौन क्या सब जानते हैं कि साइंस के बेस पर आप किसी से भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। कंसेंट यानी क्या होता है, स्वीकृति देना, अपनी सहमति देना। अब कैसे करोगे जरा देखिएगा ये। कौन क्या क्या कहना चाह रहा है, कौन क्या दोबारा सुनिएगा ये। भाई साहब मुझे यार ऐसा कौन भेजेगा ये सामान, अरे वही भेजेगा जो आपके टर्म्स एंड कंडीशन से सहमति देगा, स्वीकृति देगा। तो यही इसका अर्थ निकलता है। ये कह रहा यार ऐसे ऐसे कौन भेजेगा, देखो ऐसे ऐसे कौन भेजेगा, वही भेजेगा जो आपसे सहमत होगा। भाई साहब यहां लिखा कंजर्व करना, सबको पता है संरक्षित करना होता है ये, प्रिजर्व वर्ड सुना है आपने ये। कंसिडरेबल यानी होता है जो काफी हो, एक तरह से ये नोटेबली लार्ज कह सकते हैं, ये भी एक इजी वर्ड है ये कंसिडर, ये अच्छा वर्ड है जी। इसका मतलब होता है जो बिल्कुल दूसरों के बारे में सोचता हो, एक तरीके से ये जो बिल्कुल दयालु आदमी कह सकते हैं, विचारशील कह सकते हैं ये। तो मैंने कहा देखो कंसिडर यानी कि मानना, वो दूसरों को अपना ही मानता है, इसलिए उनको क्या करता है, खाना खिलाता है। ये क्या करता है, खाना खिलाता है। अरे जो दूसरों को अपना मानेगा ना और जो खाना खिलाएगा वो व्यक्ति कैसा होगा, दयालु टाइप का होगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, विचारशील व्यक्ति होगा ये। उसके बाद देखिएगा कंसिस्टेंट का मतलब, ये तो आपको पता है, नॉर्मली आप कहते नहीं मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, तो ये इसका ये तो इजी वर्ड है ये। यहां देखना, अरे कौन भेजेगा ऐसे सामान, अरे वही भेजेगा जो सहमति देगा, जो स्वीकृति देगा ये संरक्षित, ये तो इजी वर्ड है ये भी एक इजी वर्ड था। यहां से वो सबको अपना मानता है, इसीलिए सबको खाना खिलाता है, यानी बिल्कुल विचारशील व्यक्ति, दयालु टाइप का व्यक्ति था ये एक इजी वर्ड था जी। कंसोल इसका मतलब होता सांत्वना देना, दुख के समय में किसी को सांत्वना देना। ये अब कैसे याद करोगे जरा देखो। अरे इसका मतलब क्या होता है, अकेला। अरे कौन क्या, पूरी दुनिया में जब कोई आदमी अकेला पड़ जाता है तो पड़ोसी भी उसको सांत्वना देते हैं कि भाई शांत हो जा, कोई दिक्कत नहीं है ये। यहां देखना ये, इसका मतलब होता है क्लियर, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। इसका अर्थ निकलता है क्लियर यानी कि स्पष्ट है। कैसे याद करोगे जरा सुनिएगा। वो कह रहा है उसका दोस्त, भाई ये बताओ मैं यार एग्जाम का फॉर्म निकला है, कौन सी पिक लगाऊं मैं, हा? मैं कौन से पिक लगाऊं यार, अरे वो लगा जिसमें तेरा चेहरा क्लियर दिखता हो, ऑब्वियस दिखे, यही तो लगाएगा। और कौन सा लगा, एक और याद करो, देखो यहां से ये। भाई साहब कोर्ट में जब आपको एविडेंस प्रस्तुत करने हो ना, तो वो प्रस्तुत करना जो बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो। ये यहां पर देखना कॉन्स्टेंट यानी स्थिर, इजी वर्ड है जी ये। यहां ये अच्छा वर्ड है, घबराहट इसका अर्थ निकलता है ये। अरे कौन क्या, कौन क्या, कौन क्या, या रुको रुको चेंज करता हूं। कंस 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 जानते हैं ना, कंस तेरे नेशन में, तेरे देश में, तेरे राज्य में तो हर व्यक्ति को घबराहट होती थी, और इसका अर्थ यही निकलता है, घबराहट होना, व्याकुल होना। ये यहां पर देखना कंस्ट्रेन यानी होता प्रतिबंधित करना, किसी को रेस्ट्रिक्ट कर देना। आपने कोरोना में देखा होगा, हर कोई कह रहा था न जाने ऐसी कौन सी बीमारी आई है जो ट्रेन के ऊपर ही भाई साहब प्रतिबंध लगा दिया एक तरह से ये। उसके बाद देखना ये कौन क्या, अरे अकेले पड़े व्यक्ति को तो हर कोई सांत्वना देगा। अरे भाई कौन सी पिक लगाऊं, अरे वो लगा जिसमें तेरा चेहरा क्लियर दिखता हो। ये कंस तेरे राज्य के अंदर तो ये हर किसी में घबराहट होते थे ये। और कौन सी बीमारी है ये, ट्रेन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे। आप अपना कमेंट करके अपना प्यार जता सकते हैं कि हाँ हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो बुक जो आपको याद नहीं होती थी उसको हमने पूरी तरह से, जो हमारी खुद की बुक है अंग्रेजी का देशजोड़, उसी की तर्ज पर यह सारा सब कुछ हमने बना दिया है ये। तो फिलहाल आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूले, और एक जरूरतमंद विद्यार्थी तक ये चीजें पहुंचना बहुत जरूरी है। दोस्त आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद। मिलेंगे कल एक बार इसी जोश, इसी जज्बे, इसी जुनून के साथ। नमस्कार।